अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। ईद उल अज़हा की छुट्टियां कल से ख़त्म हो गई थी। दफातर में कल तो हाज़िरी पूरी रही। आज से दफातर में लोग भी हाज़िर होते रहे, रियासती अमूर भी चलना शुरू हो गए हैं। आज आपसे शेयर करूंगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो माली साल 2024-25 के लिए जो आमदा बजट है उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। जो वजारत ख़जाना है, दीगर जो महकमे उनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त तक। वो बजट की तैयारियां जो हैं आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। आइंदा 2 रोज़ के अंदर अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में माली साल के लिए जो बजट है वो मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। उस पर डिबेट होगी। बजट की तैयारी जैसे मैंने पहले बताया चल रही है। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास भी हुआ बजट के हवाले से, और वज़ीर-ए-आज़म नज़र भी गहरी रखे हुए हैं बजट पे, चूँकि बजट वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बजट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या क्या पैकेजेस आ रहे हैं, वो आइंदा चंद रोज़ में चीज़ें सामने आ सकेंगी। लेकिन बजट जो मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि जो मतलूबा रकम जो वफाक से मांगी गई थी, उतना मतलूबा टारगेट जो है रकम का वो नहीं जो है अब तक रजामंदी नहीं ज़ाहिर की गई है उस पार से इस पार के लिए। तो इस पे भी जो है वो हुकूमत जो है गुफ्तो शनीद कर रही है। हुकूमत चाह रही है कि जो मतलूबा हदफ है वो मिल जाए बजट का, ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलना शुरू हो जाएं। चूँकि दूसरी तरफ वफाक के फाइनेंशियल हालात अपने भी बेहतर नहीं हैं और वहाँ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो बजट आ रहा है, तो बजट के हवाले से तैयारियाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ चूँकि माली साल क्लोजिंग की तरफ है, जून तक जो है वो टैक्स कलेक्शन को भी क्लोज़ करना होता है। महकमा इनलैंड रेवेन्यू है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो भी जो CBR की तरफ से उन्हें माली साल के लिए टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट दिया गया था उससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा। जो इनलैंड रेवेन्यू है और 48 बिलियन का टारगेट था नॉर्थ और साउथ के लिए। तो जो साउथ है उसके लिए बड़ा टारगेट होता है। तो साउथ जो है वो अपना टारगेट जो था उनका 39 बिलियन से ज़ायद था, वो उसको 43 बिलियन तक कलेक्ट कर चुके हैं। मज़ीद उसमें इजाफा होगा। तो टोटल मेरे ज़रा यही कह रहे हैं कि 48 बिलियन के टारगेट से अब तक जो है वो 53 बिलियन तक पहुंच चुका है, टारगेट से अबव इनलैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन में जो CBR की तरफ से दिया गया था। तो अब इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि टैक्स सेक्टर के अंदर भी काम हो रहा है। टैक्स सेक्टर के अंदर इसलिए काम हो रहा है कि टैक्स कलेक्शन से रियासत बेहतर हो सकती है, मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर टैक्स कलेक्शन में। जैसे गुज़श्ता दिनों मैंने व्लॉग में बताया था कि सिगरेट साज फैक्ट्री जो है वो योमिया मीरपुर की एक फैक्ट्री है जो वो योमिया 1 करोड़ रुपया टैक्स देने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर चुकी है इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। 26 करोड़ पहले महीने से उन्होंने शुरू करना था। वो मामला भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो फैसला भी हुकूमत ने करना है। वो बाल वज़ीर-ए-आज़म की कोर्ट में है कि अब जो कि फैक्ट्री ओपन तो हो गई है, प्रोडक्शन में ही नहीं जा पा रही है। जब तक सिग्नल नहीं आएगा इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सिगरेट फैक्ट्री के मालकान को, अभी तक सिगरेट फैक्ट्री की ओपनिंग का इशू भी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बेशुमार सेक्टर ऐसे थे जहां से टैक्स का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता था। उस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है जो वो AJ के गवर्नमेंट ने दी। और कुछ सनतें ऐसी थीं जो टैक्स उस तरह से नहीं अदा कर रही थीं जिस तरह से उन्हें अदा करना चाहिए था। यानी अब गुज़श्ता दिनों मीरपुर में अगर देखा जाए तो एक फोम फैक्ट्री में आग लग जाती है ईद की छुट्टियों के दौरान। इसकी अभी तक तो पुलिस के पास भी कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है, ना ही मुतलका जो महकमा है उसके पास कोई रिपोर्ट है। और आग लग गई फोम फैक्ट्री को। माजी में भी फोम फैक्ट्रीज़ के अंदर आग लगती रही, लेकिन जुलाई से मेरी इतला ये है कि ये जो फोम सेक्टर है इसको, जो कि आज़ाद कश्मीर में एग्जैम्पशन थी जो 2019 में ख़त्म कर दी गई है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, जिनके पास उस नोटिफिकेशन के इजरायगी से पहले की जारीशुदा जो एग्जैम्पशंस थी वो तो काम कर रहे थे, और जिनके पास एग्जैम्पशंस ख़त्म भी हो गई थी तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। जो है वो उस गड़बड़ को कंट्रोल करने के लिए भी इनलैंड रेवेन्यू एक्टिव हुआ पड़ा है।
और गालबन दो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास टैक्स एग्जामिशन रह गई हैं, बाकी जो है वो नॉर्मल पे चल रही हैं। जैसे उनके पास इनकम टैक्स उन पे आयद होता है, सेल्स टैक्स आयद होता है और बेशुमार चीज़ें जो हैं टैक्सेस जो हैं वो उन पे आयद होते हैं। तो उनकी जो है वो बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशन था वो फोम सेक्टर के ख़िलाफ़ भी जुलाई में शुरू होने का जो है वो इम्कान है इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से। तो इसके अलावा भी तारीख़ में पहली मरतबा इनलैंड रेवेन्यू ने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो उन्हें भी उनसे ज़्यादा और जो हकीकी टैक्स था वो वसूल करने के लिए भी एक्टिविटीज़ शुरू की। बल्कि इस वक्त इन दिनों में मुख्तलिफ जो बिज़नेस टाइकून्स हैं उनके ऑडिट जो हैं वो ओपन हुए हैं। तो वो ऑडिट जो हैं उनकी इनकम के साथ मैच करने के लिए या उन्होंने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रखी थी माजी में, कुछ के बारे में बताया जाता है कि वो बिज़नेस तो बड़े बड़े करते थे लेकिन उनकी इनकम भी बड़ी थी, लेकिन वो टैक्स जो था रियासत के ख़जाने में वो थोड़ा देते थे। इस वक्त उनके टैक्स ऑडिट जो हैं वो इनिशिएट हुए पड़े हैं और अगर ऑडिट जो हैं वो 100% मेरिट पे हो गए तो बड़े बड़े जुर्माने भी आयद हो सकते हैं। टैक्स चोरी की सज़ा बड़ी सख्त है जो मेरा ख्याल आज तक हुई नहीं किसी को। टैक्स इनकम को छुपाना ये कोई सरकारी अफसरान पे नहीं होता कि सरकारी अफसरान और मुलाजमीन आमदन से ज़ायद या सियासतदान जो है वो असासे जब बना लेते हैं तो उन्हीं के ऊपर कवानीन लागू होते हैं। एक आम शहरी पे भी कवानीन लागू होते हैं, एक आम बिजनेसमैन के ऊपर भी, बड़े बिजनेसमैन के ऊपर भी। रियासत के जो अपने उनकी आमदन है वो कम शो करके, नुकसानात ज़्यादा शो करके और या टैक्स रिटर्न्स जो वो जमा करवाते रहे हों तो उसमें कम जो बिज़नेस ज़ाहिर करके तो वो रियासत को जो चूना लगाते रहे हों तो उसमें एक तो एक बड़ा हिस्सा जो है छुपाई गई रकम का, ना जाहिर की गई रकम का ज़ब्त होता है और साथ इसमें गिरफ्तारी भी है। तो हमारे यहाँ बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि माजरत के साथ 100% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बेशतर बिजनेस जो मैन हैं उनकी रवश यही है, क्या करेंगे टैक्स दे के, रियासत को क्यों टैक्स दें, हमें रियासत क्या देती है। तो ये एक रिवाज है। अभी तक पूरे शोबे टैक्स नहीं देते हैं। बेशुमार बड़े बड़े जो नामवर बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं जो बज़ाहिर सोसाइटी में वो भी टैक्स चोरी में मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। तो ये एक पॉलिसी अगर ऊपर से आएगी ना टॉप से बॉटम तक तो तभी ये टैक्स कलेक्शन जो है, ये जो ऑडिट खुलेंगे, ये क्लोज होंगे, तभी पॉसिबल होगा टैक्स। लेकिन सिस्टम बड़ा मुश्किल है। लेकिन कई शुरफा इस वक्त ज़द में आए हुए हैं और देखते हैं वो अब क्या जवाब देते हैं। हम भी इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर हम भी कोशिश करेंगे आप तक चीज़ें पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.